हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि दिना। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे गाइज, मस्त होंगे और सभी मज़े में होंगे। विंडो ओपन करती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है गाइज। आप सभी को तो पता ही है कि मेरे दीदी और जीजू आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया गाइज। और उज्जैन गए, छप्पन गए। मतलब जब दीदी और जीजू आए थे ना, तो एक जो एक्साइटेडमेंट थी वो अलग ही लेवल की थी, क्योंकि उस समय मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो पल थे ना बहुत अच्छे थे। और पहली बार मेरे यहाँ पे, पहली बार मैं यहाँ पे, आप सभी को पता है, मैंने कई बार ब्लॉग में बताया भी है कि मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ इंदौर में। 5 साल से आज तक मेरी फैमिली से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया मेरी फैमिली से। और पहली बार मेरी दीदी और जीजू आए थे, वो भी मेरे से मिलने के लिए इंदौर। तो वो खुशी थी ना, अलग ही लेवल की थी गाइस। तो मैं उनको लेने के लिए गई, लेके आई, रूम तक लेके आई। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश थी। और उसके बाद उज्जैन गए। उज्जैन में बहुत सारी हमने मेमोरीज़ बनाई। और मतलब अभी वो चले गए हैं, कल ही गए हैं गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा जब वो आए थे, जब जितनी ज़्यादा खुश थी उतनी ज़्यादा जब वो गए तो उतनी ज़्यादा मैं दुखी भी थी गाइस। क्योंकि जब रूम में कोई आता है इतने सालों बाद, इतने टाइम से अपन रह रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल की वाइब होती है गाइस, है ना। तो दीदी आए थे तो मैं अलग ही खुशी थी। तो मेरा जो रूम था ना, जहाँ मैं रूम से रहती इंदौर में, एक अलग ही एक फैमिली जैसा वाइब आ रही थी कि यार मेरा घर है, घर टाइप में, है ना। फिर भी मेरी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी गाइस, क्योंकि दीदी आई थी। तो मैं सोचती थी बस मेरी मम्मी और आती तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है गाइस, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरी मम्मी की मेरे को उस टाइम बहुत याद आ रही थी। पर मैंने मम्मी को बुलाया था पर आई नहीं वो। और दीदी भी अचानक से सडनली आना हो गया इनका। और मम्मी तो मेरी कब से बोल रही है, 5 साल से आने का, बट आज तक आना नहीं हुआ। भगवान करे जल्दी आ जाए मेरी मम्मी, क्योंकि मैं उनको उज्जैन घुमाने का मेरा सपना है। मैं उनको उज्जैन लेके जाऊँगी, ओमकारेश्वर लेके जाऊँगी, यहाँ से बहुत पास पड़ता है। तो आएंगी उस टाइम मैं बहुत घुमाऊँगी उनको। बट यार जब वो गए ना, तो एक फैमिली की जो कमी रहती है ना, फिर से वही रूम लाइफ स्टार्ट, खाना बनाना, खाना, पढ़ाई करना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मेरा मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि यार चले जाऊँ क्या घर उनके साथ घूमने के लिए। बट ना, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है गाइस, जॉब भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने मन पत्थर कर लिया कि नहीं अभी नहीं जाना। फिर अभी जाऊँगी, क्योंकि रक्षाबंधन में बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, उस समय भी मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए गाइस, तो जस्ट अभी मैं नहा धो के रेडी हुई थी। रेडी तो नहीं हुई थी, नहा धो के कंप्लीट हुई थी, क्योंकि मैंने आज पूजा पाठ करा, पूरा सामान सिस्टम। और आप सभी को पता है कि मेरा घर कितना गंदा पड़ा रहता था। बाकी सब चीज़ें अवॉइड करना गाइस। देखो, ये मैंने, दीदी आई थी तो पूरा घर सिस्टमेटिक करा। ये देखो, बिस्तर यहाँ पे लगाया, पूरा सिस्टम जमाया। अभी ऐसे पूजा भी करी जस्ट अभी। और यहाँ पे देखो अभी मेरा खाना बन रहा है। जिस दिन मेरी दीदी आई थी उस दिन भी मैंने यही चीज़ बनाई थी। फाइनली गाइस मेरे दाल चावल कंप्लीट हो गए। मैं खाना ही बना रही थी और मेरे को याद कर रही थी दीदी को कि आई थी उस दिन भी मैंने दाल चावल ही बनाए थे। क्योंकि वो आके भी क्या बोल रही कि यार मुझे सच में बहुत तेज़ भूख लग रही थी ट्रेन से उतरने के बाद में। तो मैंने बोला लो तुम्हारे लिए खाना रेडी है। उस समय वैशाली भी थी, तो उनको खाना रेडी मिला, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। गए साथ में, दीदी तो गए, जीजू भी गए, लेकिन साथ में वैशाली भी चली गई। एक ना, मतलब वैशाली थी ना, तो भी बहुत अच्छा लगता था, मेरे साथ में रहती थी। सारी बातें हम लोग करते रहते थे दिन भर, और घूमने जाना, बहुत सारी चीज़ें थी। बट वैशाली थी, यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस। और जब वैशाली, अभी आपको पता है इतने समय के बाद तो वो मेरे यहाँ पे आई थी, और उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया गाइस, तो वो चली गई। बाकी अभी ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, अब जाके उनको कर दिया है, मतलब डिस्चार्ज दे दिया है। तो अब घर चले गए हैं रूम पर वो उनके। पर वैशाली को ऐसा रहता है ना, एक लौता भाई है करके, तो उसके भाई से बहुत प्यार करती है। तो वो चली गई यहाँ से, मेरी दीदी और जीजू के साथ में निकल गई थी। और मैंने भी बोला कि चले जा, देख ला के आ जाना, अगर ठीक होंगे तो फिर उसके बाद तू 2-3 दिन बाद आ जाना। तो बस गाइस उसका ही मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बोलती है कि देखती हूँ आना होगा तो आऊँगी, नहीं आऊँगी, क्योंकि इतने टाइम बाद तो वो आई थी और उसको मिलना था मुझसे, तो मिल भी लिया। पर मैंने फिर भी बोला कि आ जाना यार, तेरे साथ में बहुत कम समय तेरे साथ में बिताया है। क्योंकि वो आई थी तो मैं बीमार पड़ गई थी गैस, मेरे तो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो और वो गई तो ऐसे ही चली गई सडनली, और मेरी फैमिली को देख के मेरी तबीयत ही ठीक हो गई गाइस, बिल्कुल। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं बीमार हूँ। जब वो चले गए तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बीमार हूँ। मतलब जब वो आए थे तो मेरे को बहुत ज़्यादा जो खुशी थी ना, उस चक्कर में मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं बीमार भी थी, है ना। तो अभी सब लोग चले गए हैं और अब मेरा घर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी आज बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, तो मैं कहीं जाती हूँ मेरी फ्रेंड वगैरह के यहाँ पे आज,
क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी कि यार घर में, क्योंकि मेरे को वही वही यादें आएंगी, दीदी बैठती थी, खाना खाते थे, बातें करते थे, है ना। और पता है मेरी दीदी आई थी तो मेरे लिए इतने सारे आम लेके आई थी और इतने सारे जामुन लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए लेके आई थी कि यार मैं रहती हूँ यहाँ पे रूम पे तो मुझे ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलती। वो बात सही है कि सच में यहाँ इंदौर में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं तो ख़रीद कर खाना पड़ता है, पर गाँव में ऐसा नहीं होता है गाइस। जामुन हुए, आम हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो कि फ्री की ही रहती है सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमको खरीद के खाना पड़ता है गाइस। तो बस उसी का वही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, वही सारी जो मेमोरीज थी हम लोगों ने बनाई साथ में, वही सारी चीज़ें बहुत मतलब ठीक है। वो बहुत कम समय में दीदी चले गए घर चले गए दीदी और जीजू, बट जो हमने साथ में जो मेमोरीज थी बहुत अच्छी बनाई गाइस, बहुत अच्छी। मतलब जो यादें रही हैं ना, बहुत अच्छी यादें रही गाइस, बहुत अच्छी। और मैं चाहूँगी कि मेरा परिवार बहुत जल्दी आ जाए मिलने के लिए, बहुत जल्दी। मतलब मैं सोचती हूँ जल्दी से मैं सक्सेस हो जाऊँ, उसके बाद तो बढ़िया घुमाऊँगी अपनी फैमिली को, बहुत सारी चीज़ें करूँगी, ये मेरे मन में है। अब देखते हैं जल्दी से भगवान हो जाए सारी चीज़ें तो उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि क्या करना है गाइस, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। तो अभी तो गाइस चलो, अभी तो तैयारी करना है, अभी करियर बनाना है, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसलिए पहले पढ़ाई, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। और अभी दुख तो है लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, रहना तो पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना है तो गाइस रूम तो मैंने पहले ही व्यवस्थित कर लिया था, और अब और थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेती हूँ, क्योंकि दीदी जीजू आए थे तो बहुत ज़्यादा बिखर गया था रूम, तो मैंने सब सेटअप करा, और उसके बाद और सारी चीज़ें हैं तो वो भी मेरे को व्यवस्थित रखना है, तो वो सारी चीज़ें कर लूँगी। क्योंकि 3-4 दिन दीदी जीजू रहे तो फिर जो मेरा सामान था पूरा बिखर गया था, और हम लोग भी बस रेडी हुए और कपड़े निकाले और चले घूमने के लिए, वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है गाइस, सब सारा रूम व्यवस्थित करूँगी। और जो यादें हैं बहुत अच्छी थी गाइस, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बिताई, बहुत अच्छा रहा, और जो खूबसूरत यादें हैं वो तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगी गाइस, जो बनाई हैं तो वो तो हमेशा ही रहेंगी। तो अभी मैं करती हूँ रूम की सफाई करती हूँ एंड रेडी होती हूँ और जाती हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, तो डिसाइड कर दो और देख लेती हूँ क्या करना है। बाकी वही अब स्टार्ट हो गई हमारी फिर से रूम लाइफ। जो हमारे रूम में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा परिवार से दूर रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, हर एक चीज़ अपने फैमिली को भी नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें रहती है गाइस। तो अब फिर से मेरी वही लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं हमारी न्यू लाइफ, जो रूम लाइफ है उसमें न्यू क्या आने वाला है, न्यू क्या होगा पता नहीं गाइस, बट अभी जो हमारी मेमोरीज रही बहुत अच्छी रही गाइस, बहुत अच्छी रही। और अब देखते हैं हमको क्या नया करना है गाइस, लेकिन पढ़ाई करना है तो रूम से रह के तो थोड़ा सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगा गाइस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि निभाना पड़ता है, तो वही सब चीज़ें हैं, भले कितनी मुश्किल हो बट करना पड़ेगा गाइस। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना गाइस, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको हमारी नोटिफिकेशन चली जाएगी लिंक की जो भी मैं न्यू ब्लॉग अपलोड करूँगी। एंड कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस, और मेरे दीदी जीजू का व्यवहार जो मतलब मैंने वीडियो डाला था कैसा लगा। हमारा उज्जैन वाला वीडियो जरूर देखना गाइस, क्योंकि उसमें मैंने महाकाल के बहुत रिक्स लेके दर्शन कराए आप सभी को। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।